बच्चा मतलब तंदुरुस्त रहता है। घर पर आकर के बच्चा संकुचित हो जाता है, उसका विस्तार उस तरह से नहीं हो पाता है जिस तरह बच्चे स्कूल आने से। स्वागत है, मैं मनोज। तो स्कूल बच्चे बता दें, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अब दरभंगा में स्कूल खुलने लगे हैं। अभिभावकों का विश्वास भी स्कूल पर हो रहा है कि किस तरह स्कूल व्यवस्था करें। हम बता दें, ये देखिए जो व्यवस्था है, ये सबसे पहले यहाँ पर गार्ड के हाथ में थर्मल स्कैनिंग करने की व्यवस्था। जो भी कोई आते हैं गार्जियन या बच्चे, तो क्या क्या करते हैं आप जब गेट पर गार्ड रहते हैं, क्या क्या करते हैं आप? आते हैं तो सबसे पहले सैनिटाइजर करते हैं, जिससे चेक करते हैं टेम्परेचर कितना है, उसको एंट्री करवाते हैं, स्क्रीन करा पूछते हैं कि क्या काम है क्या ना काम है, जैसे काम बताते हैं उस तरह से भेजते हैं। ये क्या लगता है कि कोरोना काल में जो गैप हुआ था, एक कमी हुई थी स्टूडेंट के पढ़ाई से लेकर के, तो क्या अपेक्षा है आपकी इस वक्त हो पाएगा? नहीं, लगभग तो कवर हो ही रहा है। क्लासरूम सेशन नहीं चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था जो है उसमें कवर हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं और आउटपुट भी मिल रहा है। तो क्या लगता है कि परिस्थिति अब सामान्य हो जाएगी? आपको लगता है कि जो हाँ, निश्चित रूप से हो जाएगी। तो वैक्सीन सब आ गया है, वैक्सीनेशन हो गया। विश्वास है आप अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेज पाइएगा, स्कूल सिक्योरिटी देगा? हाँ, जो बेसिक चीज़ है जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा, जो मेंटेन करना है कोरोना के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन है उसको मेंटेन करके देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन कितना समझ पा रहे थे? सर देखिए, ऑनलाइन में तो हम लोग को सब कुछ समझ आता है, प्रॉपर्ली क्लासेस भी होता है। कि समझ आ रहे थे पूरा? कभी नेटवर्क इशू या कोई प्रॉब्लम और भी होता नहीं था? है, ऐसा तो कुछ नहीं। कंसंट्रेट हो पाता था जितना क्लास में कंसंट्रेट कर पाते थे उतना क्या हो पाता है तो ऑनलाइन? हाँ। तो हम बता दें, हर तरह अगर कहें तो ये 9 माह जो था वो निश्चित तौर पर एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख दिया। यानी बच्चे घर पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं, लेकिन जो स्कूल की स्थिति थी वो धीरे धीरे खराब इसलिए होती चली गई कि स्कूल पूरी तरह सरकार के गाइडलाइन का इंतजार करती रही। और जब सरकार ने गाइडलाइन दिया तो 4 जनवरी के बाद स्कूल खुले हैं। और हम बता दें, धीरे धीरे कई स्कूलों का सर्वे है कि ये प्रतिशत बच्चों के स्कूल आगमन और अभिभावकों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और हमें उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर ये स्थिति सामान्य हो जाएगी और अभिभावकों को भी स्कूल पर ज़्यादा विश्वास होगा। चलिए, ये हम बता दें कि रोज़ पब्लिक डीएवी स्कूल पब्लिक स्कूल आए, तो क्या लगता है स्कूल में जो पहले सिस्टम था अभी सिस्टम में क्या अंतर है? 10th का 9 to 12 का क्लास चल रहा है। विश्वास है आप अपने बच्चों को रेगुलर भेजिएगा? भेजेंगे, रेगुलर भेजिएगा विश्वास के साथ? विश्वास के साथ। आप भी क्या गाइडलाइन दीजिएगा इनको? गाइडलाइन वही जो कोरोना वायरस का है, अपना दूरी बनाए रखें, मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ। जो तुम्हारा कोर्स किस 9th में हो? 8 में, तो कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे? ऑनलाइन क्लास होता है, डिवाइड करते ऑनलाइन में सक्सेस रहा? तुम समझ पाई, पूरा चैप्टर समझ पाई? हैं। ये सर जो प्रॉब्लम रहता है वो पूछ लेते हैं, सर की तरफ से। तो हम बता दें, जो काउंटर है और इस काउंटर में व्यवस्था है कि किस तरह बच्चे अभिभावक जाए, ये सेंसर्ड है ताकि आप सीधा अगर नीचे रखें से तो आ जाएगा। और ये स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से ये बेहतर व्यवस्था है, क्योंकि ये सैनिटाइज़र हर स्कूल के गेट पर होना ही चाहिए और मास्क, सामाजिक दूरी, ये चूँकि कोरोना से हमें अभी लड़ना है और इसे लेकर के सबको पूरी तरह अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और दूसरे को भी सुरक्षित रखना है। चलिए हम आगे दिखाते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल के और क्या सिस्टम है, कैसे स्कूल प्रारंभ हुआ है। ऑनलाइन क्लास तो हमारे लिए बहुत सही है, इस पैंडेमिक में तो बहुत सही है हमारे ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन और ऑनलाइन की तुलना में कौन सा अच्छा था? मेरे लिए तो बहुत है, लेकिन जो पैंडेमिक अभी चल जी, तो क्या असर पड़ रहा था बच्चों में? नहीं, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। स्कूल आने से और नहीं आने से बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। यहाँ आते हैं तो मतलब फिजिकल, मेंटली हर तरफ से बच्चा मतलब तंदुरुस्त रहता है। घर पर आकर के बच्चा संकुचित हो जाता है, उसका विस्तार उस तरह से नहीं हो पाता है जिस तरह बच्चे स्कूल आने से होता है। तो स्कूल बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अभिभावकों का कितना विश्वास हो पाएगा, किस तरह विश्वास के साथ भेजेंगे बच्चों को? नहीं, अगर यहाँ पर हर कुछ का व्यवस्था है, हम लोग आकर के देखते हैं तो घर से ज़्यादा सुरक्षित बच्चा विद्यालय में रहेगा।
वहाँ पर उतना केयर नहीं हो पाएगा, बाहर जाएगा बच्चा कुछ लाएगा खाएगा, यहाँ पर हर तरफ से बच्चा सुरक्षित है। तो एकदम किस तरह आइएगा, क्या क्या सोच के आइएगा? मास्क लगा कर आना है, सैनिटाइज़र लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। और ऑनलाइन क्लास में कितना कुछ समझ पाया? ऑनलाइन क्लास में जितना कंसंट्रेट रहेंगे उतना समझ में आएगा ही, लेकिन ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता था ऑनलाइन क्लास के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों ठीक ही है। किस तरह तैयारी है आपको? स्कूल आइएगा तो क्या क्या देखिएगा स्कूल में? सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और अपने बच्चों को क्या कैसे दूरी बना के रखिए, कैसे कहेंगे बच्चों को? और जो मास्क हमेशा लगाए रहिए और सैनिटाइजर। क्लास हो चुका, ऑनलाइन क्लास किस तरह समझ पाए आप 8-9 महीना? कितना बोर हुए घर में, या लगा कि हम समय का उपयोग कर पाए? क्या नहीं, इतना बोर नहीं हुए, पर ऑफलाइन क्लास ज़्यादा अच्छा है। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ऑनलाइन के अपेक्षा किस तरह अच्छा रहा ऑनलाइन के बाद। ऑनलाइन में तो क्या लगता है कि माइंड मेकअप है, क्या स्कूल खुलेगा, हम आएंगे, रेगुलर करेंगे क्लास? हाँ, खुलेगा स्कूल, सरकार तो ऑर्डर दिया 3 दिन का। तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर जगह है। और ख़ासकर हम बता दें कि यहाँ के अभिभावकों और छात्रों से भी हमने पूछा, छात्रों का ये कहना था कि पूरी तरह गाइडलाइन का पालन करेंगे, मास्क लगेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लगातार दरभंगा के विभिन्न स्कूलों का दिखाएंगे कि स्कूल कोचिंग खुलने के बाद क्या सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रही है या फिर हो रही है अनदेखी। क्योंकि अगर अनदेखी होती है तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, जिसके लिए अभिभावक का विश्वास एक बार फिर टूट सकता है। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।